Good morning, friends. Attitudinal Personality Development Leadership Education Learning लाइफ चेंजिंग सेशन 205 में आज मैं आपसे जिस विषय पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमेशा अपने डर पे अपना अधिकार रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर का होना बहुत ज़रूरी है और डर होगा तभी हम जीवन में विकास कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। पर डर के आगे ही जीत है। ऐसा ना हो कि डर आपको डराए और जीवन में आप आगे बढ़ने से रुक जाएं। जीवन में ग्रोथ करना है, जीवन में विकास करना है, प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो अपने आगे एक डर का लेवल रखो और उस डर को क्रॉस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। डर का लेवल क्रॉस करते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम बैरियर क्रॉस करते, एक एक बॉर्डर क्रॉस करते, आगे अपनी यात्रा पे बढ़ते चले जाते। इसी तरह जीवन में डर का होना बहुत जरूरी। जब हमारे अंदर एक डर रहेगा तभी हम कुछ करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। एक बच्चे को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, उसके बाद पीर प्रेशर है, तभी वो डर के मारे पढ़ाई करता, नहीं तो केयरलेस कैजुअल बन के रहेगा तो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए। हमें अपने रिश्तों को खोने का डर ना हो तो हम रिश्तों के साथ बेहतर तालमेल नहीं बिठा पाए। हमें अपने स्वास्थ्य को खोने का डर होता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर पाते हैं। हमारी लाइफ में पैसों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, फाइनेंस की दिक्कतें आ जाती, वो डर ही हमें बैलेंस बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज हमारे जो बॉर्डर पे दुश्मन अटैक ना कर दे, दुश्मन हमारे सेना के ऊपर निगाह रखते हैं, हम दूसरे की सेनाओं पर निगाह रखते हैं, क्योंकि डर ही है जो हमें अपनी मजबूत बॉर्डर को मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा देता है। और अगर डर नहीं होगा तो जीवन में हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। और जो लोग बिल्कुल केयरलेस होते हैं, बिल्कुल अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोच, उनकी लाइफ भी वैसी कुछ जैसी ही बन जाती है। लेकिन जीवन में आगे डर के आगे ही जीत है। जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप घोड़े गाड़ी की सवारी कर रहे हैं, घोड़े की लगाम आपके हाथ में है, तो लगाम हाथ में है इसलिए घोड़ा आपकी डायरेक्शन में जहाँ ले जाना चाहो वहाँ चलेगा। आपने लगाम छोड़ दी तो घोड़ा तो जाएगा, पर फिर वो घोड़ा जहाँ लेके जाएगा आप वहाँ पहुँच जाओगे। फिर जब तक डर को आप अपने काबू में नहीं रखोगे, जब तक डर को अपने कमांड में नहीं रखोगे, अपने अधिकार में नहीं रखोगे, तब डर आपके लिए काम नहीं करेगा। फिर डर आपको डराएगा और जीवन में डर डर के जीने से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओ। कहावत है कि डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। तो जीवन में निडर बनना है, निर्भय बनना। पर जीवन में डर के ऊपर विजय प्राप्त करके ही निडर और निर्भय बन पाएंगे। जीवन में जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वही तो डर हैं। और एक एक करके उस चैलेंज को, उस दिक्कत को, उस समस्या को हल करते जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे अंदर निडरता आ जाती है, निर्भय आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह काम करते हैं, वहाँ उस काम के प्रति आपकी जानकारी नहीं, जब उस काम की जानकारी आपको हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। अब जैसे मैं एज ए पैरामेडिकल पर्सन है, हॉस्पिटल वर्किंग करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इमरजेंसी का है या जनरल वार्ड का, अगर मुझे आईसीयू में ड्यूटी लगाई जाती है तो जब तक उसका पूरा काम नहीं सीख लेंगे तब तक हमारे अंदर डर रहेगा। लेकिन जब हम बेहतर तरीके से पूरे वहाँ जो इक्विपमेंट है और उनको बेहतर तरीके से चलाना सीख जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ की मास्टरी हो जाएगी तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो जीवन में आपके लिए भी ऐसा ही होता है। हम शुरुआत में गाड़ी चलाते हैं, कैसे हमको ड्राइविंग नहीं आती, जब बेहतर तरीके से आप ड्राइविंग सीख जाते हैं डर खत्म होता है। तो जीवन में डर का होना जरूरी है, पर डर के ऊपर आप अपना अधिकार रखिए, अपनी कमांड रखिए, अपने डर को अपने कंट्रोल में रखना है। इसको एक छोटी स्टोरी से सुनते हैं, समझने की और बेहतर तरीके से कोशिश का। आपने बहुत बार सुना भी होगा, फिर भी हम बेहतर तरीके से हम इस प्रोग्राम के साथ, इस लेक्चर के साथ उसको रिलेट करते हैं। आपने बचपन में बहुत बार सर्कस देखने गए होंगे। आपने देखा होगा सर्कस के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे शेर होता है, टाइगर होता है, क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ और आपके एलिफेंट वगैरह बड़े बड़े, उनको एक महावत जो होता है, एक जो उनका जो ट्रेन करने वाला बंदा होता है, उनको अपने कमांड में रखता है और उसी घटना को एक दोहराते हैं। एक बार संडे मॉर्निंग का दिन था, हम अपने सारे दोस्तों के साथ पिकनिक की बजाय आज प्लान करते कि चलो हम सर्कस देखने चलते हैं। सर्कस देखने के लिए हम जाते हैं और सर्कस देखने के बाद बहुत आनंद आया, क्योंकि वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होता है। हम मूवी देखते हैं और कुछ चीज़ देखते हैं, वो पहले लाइव होकर के, रिकॉर्डेड होकर के हमारे सामने, पर यहाँ तो क्या फर्स्ट हैंड आपके सामने हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, बहुत खुशी। फिर हम
अपने स्कूल में जाते हैं, वहाँ जाके अपने दोस्तों फ्रेंड लोगों को डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि भाई हम सर्कस देख के आए थे, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सारे दोस्त मेरे से गुस्सा करते हैं, चिढ़ जाते हैं, कहते हैं तुम कैसे दोस्त हो, आप आकर के वहाँ देख के अकेले आ गए और फिर आकर के हमें बता रहे हो। तो अगर मान लिया मेरे अच्छे दोस्त हैं तो क्या मेरे को साथ में लेकर नहीं चल सकते थे? मैं कहते अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो, अभी तो सर्कस 2-3 महीने तक चलेगा, हम अगली बार अगले संडे को प्लान कर लेते हैं सारे दोस्त लोग। तो नेक्स्ट संडे हम सब प्लान करके पहुंचते हैं। शो का टाइम 10 to 1 था, तो हम लोग जैसे 1 घंटे पहले अगर पहुंच जाते हैं 9 बजे के करीब, तो जैसे पहुंच गए जल्दी, इसलिए क्योंकि संडे का दिन है, शायद ज़्यादा रश होगा, ज़्यादा भीड़ होगी, टिकट नहीं मिलेगी। 1 घंटे पहले ही पहुंच जाते तो वहाँ पे हम चारों इधर उधर घूम रहे थे, काउंटर भी ओपन नहीं हुआ। तो सर्कस का जो मैनेजर बाहर निकल के आता है और कहता है भाई बच्चे लोग आप बहुत जल्दी आ गए क्या, चलो आप जल्दी आ गए तो तुम्हारा टाइम कैसे पास होगा, चलो मैं आपको अंदर सर्कस के जो कलाकार हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। वो हमें अंदर सर्कस के कलाकारों से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। एक एक करके सारे कलाकारों को देखा, हाय हेलो हाय किया, बहुत अच्छा लगा। वो फिर अपना मेकअप वगैरह कर रहे, तैयार हो रहे थे, जोकर वगैरह भी तैयार होते, हेलो हाय करते, सब मिलाते, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कहते चलो अभी हम अपने सर्कस के जो एनिमल सेक्शन है वहाँ लेके चलते हैं। वहाँ पे एक बहुत हमारे प्यारी जो फेवरेट है एल्फी, उससे आपकी मुलाकात करा था मैंने। एल्फी तुम रसियन सर्कस था, मैं सोचा एल्फी किसी डॉल का, किसी गुड़िया का नाम होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते एक देखा बहुत बड़ा विशाल टेंट लगा हुआ था, तंबू सा था, और उसके अंदर एक बहुत जैसे टेंट जो लगाया जाता, बल्ली जो डंडे होते हैं उनके सपोर्ट पे लगाया जाता, तो वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल एलिफेंट बंधा हुआ था। उसके पैर में एक पतली सी चेन बंधी हुई थी, उसके साथ उसको बांध रखा था। और जो मैनेजर था वो जाकर के उसके पास चला जाता, उसके पास हाथ फिराता, कहते बच्चे लोग आइए आइए आइए। तो कोई बच्चा उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। कहते क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? अरे इतना बड़ा विशाल एलिफेंट है और एक पतली सी चेन के साथ बांधा हुआ है, अगर ये थोड़ा सा पैर खींचेगा और चेन टूट जाएगी, तंबू को उखाड़ देगा और हम सब लोग दब जाएंगे, हमको चोट लग जाएगी, हम नहीं उधर आएंगे। मैनेजर कहता देखो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहता क्यों नहीं होने वाला, क्या ये ताकतवर नहीं? हाँ बिल्कुल ताकतवर है, बहुत ताकत है, ये एक चैन नहीं हजारों चैनों को तोड़ सकता है, इतनी ताकत है, पर ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो इसलिए नहीं करेगा, मैं इसके पीछे विज्ञान जो साइंस है समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये छोटा बच्चा था तब इसको हम जंगल से लेकर के आए थे, इसको अपनी माँ की बहुत याद आती थी, बार बार भागने की कोशिश करता था, बार बार भागने की कोशिश करता। उस वक्त एक छोटा बच्चा था, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। उस वक्त हमने बाजार से एक पतली चैन मंगाई और उसके पैर में बांध दी। सुबह शाम तक भागने की कोशिश करता, लेकिन इसके बावजूद वो चैन को तोड़ नहीं पाता था। अब चैन तोड़ नहीं पाया तो धीरे धीरे आज इतना बड़ा विशाल एलिफेंट बन चुका है। ये अभी भी यही सोचता है कि आई एम वीक चैन स्ट्रोंग, आई एम वीक चैन स्ट्रोंग, आई एम वीक चैन स्ट्रोंग। लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है, अगर ये अपनी सोच को बदल पाए कि आई एम स्ट्रोंग चैन वीक, तो एक चैन ने हजारों चैनों को तोड़ सकता है। तो जो सोचता है वही उसकी लाइफ में घटना घटती। इसीलिए आप डरने की आपको जरूरत नहीं। बच्चे लोग आइए, इसके साथ खेलिए, इस पर बैठिए, थोड़ा टाइम पास करिए। ये चैन नहीं तोड़ेगा, ये यहाँ से जा नहीं सकता जब तक उसको लेकर नहीं जाएंगे। साथियों ये कहानी जो खत्म हुई थी बहुत बड़ा सबक दे के जाती है। कहानी उस एलिफेंट की नहीं है, हम सब लोगों की है। हमें याद करो अपना बचपन, कितना जोश था, कितना जुनून था, कितने बड़े बड़े सपने थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वो से करेंगे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे। कहाँ चले गए, कहाँ गए सपने? छोटे में इतनी ताकत, इतना जोश था, इतना ऊर्जा थी, बहुत कुछ करने गुजरने का जज्बा था, जुनून था। अब जैसे जैसे बड़े हो गए तो हमारा जुनून, हमारा जज्बा, हमारा जोश और भी ज़्यादा बड़ा, शक्तिशाली, पावरफुल होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हम भी तो उस एल्फी की तरह ही हो गए हैं। हम चाहे तो काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, आज नहीं कल करेंगे, ये मेरी बस की बात नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरी उम्र ज़्यादा होगी, अब मेरे शरीर में बुढ़ापा आ गया, अब मैं किसके लिए करूंगा? अब मेरे इतना से बहुत है, इससे ज़्यादा मैं करके करूंगा क्या? अब मेरे जीवन में बस जो होना था सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? मैं अपने किस्मत में जो लिखा था मुझे मिल गया, मैं अपने भाग को नहीं बदल सकता। ऐसे ये सारी जो हमने भी अपने लाइफ में चैन बनाई हुई हैं, ये मानसिक चैन है। जब तक इनको नहीं तोड़ोगे जीवन में हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। देखो कितने सारे टैलेंटेड पढ़े लिखे लोग जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे, सिर्फ एक ही वजह है, उन्होंने अपने मन के अंदर वो चैन डाल ली है। बहुत सारे बुद्धिजीवी तबका, बहुत हायर एजुकेशन लिए हुए PhD होल्डर भी जीवन में जो मुकाम को हासिल कर सकते थे नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी डिग्री तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जीवन में बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया, क्योंकि उन्होंने अपनी चैन को तोड़ दिया। ये हमने भी अपनी चैन को तोड़ा जब हमने इस कहानी को
अपने मेंटोर से, अपने गुरुओं से सुना और अपने जीवन में इसको अपनाया और हम खुद इस कहानी का हिस्सा बने। हमने खुद अपने जीवन में इस कहानी के माध्यम से गुजरे, क्योंकि तब हमारे जीवन में बदलाव आया। हम खुद एक ऐसे ज़िंदगी जी रहे थे जहाँ पे हमें लगता था बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक नौकरी करने पर इसी से हमारा सेटिस्फैक्शन गुजारा हो जाएगा, हम इससे बड़ा कुछ काम नहीं कर। लेकिन जब हमने अपने जीवन में बदलाव लाने का ठाना कि नहीं, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, और मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया, एक हमने डिसीजन लिया, 15-20 साल एक जगह काम करने उसको छोड़ा, और छोड़ने के बाद हम फॉरेन कंट्री गए। वहाँ लाइफ में मेरे जो फाइनेंशियल चैलेंज थे, फाइनेंशियल की जो चैन पड़ी थी, उसको तोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा किया। अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हासिल किया, अपने घर बनाया, अपना घर बनाया जिसमें किसी की कंट्रोल नहीं था, अपनी लाइफ को बेटर किया। लाइफ के जो ड्यू थे उनको हमने क्लियर किया, जीवन अपने कमांड में लेकर के आए और एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिला। हमने चैन को तोड़ा। इसके बाद वापस आने के बाद भी हमने काम भी किया, लेकिन साथ साथ अपने सपनों को अचीव किया। लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूटर बनने के लिए हमने काम किया, हजारों लाखों लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाई। कम से कम 300-400 से ज़्यादा स्कूलों में हमने प्रोग्राम किए, जहाँ हजारों लाखों बच्चों की लाइफ में बदलाव लाने के लिए प्रयास किया। आज भी हम कर रहे हैं कुछ ऑनलाइन के माध्यम से। ये वीडियो बनाने का पर्पस भी मेरा यही है। तो जीवन में अपनी चैन को तोड़ो, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा उपाय है जो हो नहीं सकता। तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, तू क्या अपने दिलवर में घर नहीं कर सकता। अनलिमिटेड पावर है इंसान पर, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इंसान के पास। जो चाहे हासिल कर सकता है। बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया किसने? हमारे आप जैसे लोगों ने हासिल किया। महापुरुष, महान इंसान, महान वैज्ञानिक उस कौन है? हमारे आप में से निकल के गए, वही बने हैं। आप भी बन सकते हैं। हर इंसान उस परमपिता परमात्मा का ही तो बच्चा है, और उसकी परमपिता परमात्मा की पावर आपकी पावर है। बस अपनी क्षमताओं को पहचाना है, अपने डर पे अपना अधिकार जमा रखना है, अपने डर को अपने कमांड में रखना है। और डर का होना जीवन बहुत जरूरी है, क्योंकि डर होगा तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी जीवन में हम ग्रोथ कर पाएंगे, तभी जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो हम आज कुछ साइकोलॉजिकल मंत्र का जाप करते हैं, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है कि किस तरह अपने साइकोलॉजिकल डर को विजय प्राप्त करनी है। गहरी सांस लेके बैठिए और रीढ़ की हड्डी सीधा करें। खड़े होंगे तो खड़े हो जाइए। मैं बोलूँगा 1 2 3, आप बोलेंगे आई एम फ्री। एक साथ अभी दोनों चीज़ें आप रिपीट करेंगे, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम 1-1-1 है। 1 2 3 आई एम फ्री, 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 1 2 3 आई एम फ्री। कम से कम 50 टाइम इसको रिपीट करना। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनमें जब भी मौका मिले इसको करना। मन ही मन करो और जोर से चिल्ला के करो। आप माइंडली फ्री हो जाएंगे। आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस है, जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी है, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट, वही सब आपकी लाइफ से बाय बाय टाटा होने, क्योंकि आपने अपने मन पे अधिकार, अपने डर पे काबू पाना शुरू कर दिया है। और इसी का सेकंड है 3 2 1 आई कैन विन, 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 3 2 1 I can win, 3 2 1 I can win. First thing first, attitude must. First thing first, attitude must. First thing first, attitude must. First thing first, confidence must. First thing first, confidence must. I am powerful, I am courageous, I am strong, I am genius, I am number one, I am winner, I am unique, I am special, I proud myself, I love myself, I respect myself. ये आप करके देखिए। आपने बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया है, आपने बहुत सारे जप किए। एक बार, सिर्फ ज़्यादा नहीं, इसको केवल 30 डेज तक करना है कंटिन्यूअस। देखो आपकी लाइफ के अंदर आपको अपने डर को कंट्रोल करने की काबिलियत आ जाएगी और हर डर को अपना दोस्त बना करके जीवन में आगे बढ़ना सीख पाओगे। और जीवन में कितनी से बड़ी बड़ी समस्या, दिक्कतें, परेशानी क्यों ना आ जाएं, उन सबको बेहतर तरीके से हल करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। जीवन में मल्टीटास्किंग पर्सनल बन पाओगे, जीवन में एक अचीवर बनोगे, जीवन में विनर बनोगे, जीवन में सक्सेस हासिल करने वाले इंसान बनोगे। आप चाहे बच्चे हों, युवा हों, चाहे यंग हो, सीनियर सिटीजन हो, किसी भी एज से आपकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीवन
में जब शुरुआत करते हैं, जब जागो तभी सवेरा, वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जीवन में आगे बढ़िए, कामयाबी के शिखर को चूमिए, आप अपने सपनों को हासिल करिए, आपके घर में खुशियाँ हों, आपके परिवार में खुशियाँ हों, क्योंकि आप खुश होंगे, आपके परिवार खुश होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी खुश होंगे, हमारा देश खुश होगा, तभी हमारा देश महान देश बन पाएगा। और हमारे देश के हर लोग महान होंगे, तभी हमारा देश महान होगा। ना कि कुछ लोगों की वजह से महानता हासिल नहीं करी जा सकती है। कुछ लोग अगर कामयाब हैं तो उसको कामयाबी नहीं कहेंगे, या कुछ ही लोग हम पे अधिकार जमा के बैठे तो वो कामयाबी नहीं। देश के अंदर हर इंसान को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, देश के अंदर हर इंसान के चेहरे पे खुशहाली होनी चाहिए, देश के अंदर हर इंसान के घर में खुशियां होनी चाहिए, और देश का हर नौजवान, देश का हर युवा, देश का हर सीनियर सिटीजन, देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, तभी हमारा भारत देश खुशहाल बनेगा। क्योंकि मेरा एक सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, यह देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। और मैं चाहता हूँ आप भी हमारे सपने का हिस्सा बनकर हम सब मिलकर के अपने अपने सपनों को साकार करेंगे और देश को महान देश बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। जब हम दुनिया में आए थे, इस देश में आए थे, जन्म लिया था, जो इस देश से जाएंगे तो कुछ ऐड करके जाएंगे, जो मिला तो उससे बेहतर छोड़ के जाएंगे, हम कुछ प्लस करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को कुछ बेहतर भविष्य दे करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को और भी उज्जवल भविष्य दे करके जाएंगे। तो हम सब मिलकर के अपने देश को महान देश बनाएंगे। बोलो, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई प्राउड माई सेल्फ। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री। जोर जोर से बोलना, आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी, फिजिकल जोश पैदा होगा, आपके मन के अंदर हर तरह से डर भग जाएंगे और डर पे विजय प्राप्त करके आप निडर होकर के जीवन में आगे बढ़ पाओगे। एक एक लिस्ट बनाइए, एक एक टास्क की लिस्ट बनाइए, वो आपके डर की, और धीरे धीरे एक एक करके उसको हल करते हुए, उस पर काबू प्राप्त करते हुए, उसको के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। हाँ, अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो स्क्रीन पे चलता है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा लीडरशिप प्रोग्राम आपके जीवन में अल्टीमेट बदलाव लाने का प्रयास जरूर करेगा, क्योंकि जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं चाहता हूँ आप भी उस चीज़ को, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने जीवन में अपनाएं। लाखों हजारों करोड़ों लोगों ने उसको अपने जीवन में अपना करके कामयाबी के शिखर को प्राप्त किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.